तो मैं कह रहा था वेद और वेदों में गुरु की महिमा है। आप समझ सकते हैं, गुरु परमात्मा से बढ़ कर के हैं। गुरु भगवान से बढ़ कर के हैं। गुरु देवी देवताओं से बढ़ कर के है। संपूर्ण संसार में गुरु से बढ़ कर के और कोई नहीं है। वेद में गुरु है। दुर्लभो विषय त्यागो, विषय का त्याग दुर्लभ बताया गया है। दुर्लभ का अर्थ समझते हैं ना, कठिनाई से। और असंभव का अर्थ होता है कभी वो होगा ही नहीं। तो वराहोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद के महापुरुष कहते हैं कि जब तक सद्गुरु की दया नहीं होगी, मैंने कैसे कहा और आपने भी स्वीकार किया कि परमात्मा से भी बढ़ कर के गुरु होते हैं, जबकि परमात्मा का ही भजन गुरु करते हैं। और परमात्मा से बढ़ कर के भी गुरु होते हैं। हमारे गुरुदेव ने भी कहा है, हरदम प्रभु रहे संग, कबहु भव दुख न टरे। भव दुख गुरु दे टारी, सकल जय जयति करे। हरदम प्रभु रहे संग, आपके अंदर, हमारे अंदर, सर्वत्र, सारी प्रकृति में, कण कण में परमात्मा समाये हुए हैं। और परमात्मा का ही सृजन है। लेकिन हम जो दुखी हैं, हरदम प्रभु रहे संग, तो परमात्मा तो सुख स्वरूप है। तो परमात्मा सुख स्वरूप है और परमात्मा हर जगह है, हमारे अंदर भी है। हम परमात्मा में हैं, परमात्मा हमारे अंदर है। फिर हम दुखी क्यों हैं? दुखी क्यों हैं? हरदम प्रभु रहे संग, कबहु भव दुख ना टरे। तो उदाहरण मैं दे रहा हूं, मछली होती है ना, मछली पानी में रहती है और जब मछली को प्यास लगती है, पानी में रहते हुए भी वो पानी नहीं पी सकती है। जल ही जीवन है उसका। लेकिन प्यास जब लगती है मछली को, तो मछली उलटती है और उलट जाएगी, तब उसके मुंह में पानी जाएगा। और सीधे सीधे रहे ना, नहीं तो हर समय पानी जाता ही रहेगा मुंह में। क्या पानी ही पानी, पानी ही पानी हो जाएगा? फिर नहीं। उसी तरह परमात्मा हमारे अंदर है, बाहर है, ऊपर है, नीचे है। ब्रह्मय वेद ममृतम पुरस्ताद ब्रह्म पश्चाद ब्रह्म दक्षिण तस्योत्तरेण अधश्चोर्ध्वं प्रसृतम ब्रह्मय वेदम विश्वमिदम वरिष्ठम। वह परमात्मा आगे है, पीछे है, दाएं है, बाएं है, ऊपर है, नीचे है, ईशान कोण में है, अग्नि कोण में है, नैऋत्य कोण में है, वायव्य कोण में है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे 10 दिशाओं में है। तो क्या हर जगह है, लेकिन फिर भी हम दुखी हैं। तो इसी परमात्मा है, लेकिन उनकी पहचान नहीं हो पा रही है। ये पहचान कौन बताएंगे? तो भव दुख गुरु दे टारी,
सकल जय जयति करे, वही गुरु बताते हैं रास्ता। आप बताइए, परमात्मा सुख स्वरूप है और परमात्मा का ही ध्यान, परमात्मा का ही ज्ञान को लेकर के नर रूप में जो गुरु हैं उन्हीं का ध्यान करते, मगर बिना गुरु का आपका कल्याण नहीं होगा। इसलिए गुरु परमात्मा से बढ़कर है, मैंने जो बताया। इसलिए गुरु की महिमा है। भगवान श्री कृष्ण ने गुरु की महिमा बताई है और उन्होंने आदर किया है गुरु को, दुनिया को बताया। देखो, मैं भगवान हूँ और फिर भी मैं गुरु को आदर करता हूँ, गुरु का सम्मान करता हूँ, और गुरु मेरे जीवन में है तब मेरा कल्याण हुआ है। एक मैं दृष्टांत आपको दे रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण के 3 गुरु थे और भागवत में वर्णन है दत्तात्रेय जी महाराज के 24 गुरु थे। अब बोलिए, तो भगवान श्री कृष्ण के 3 गुरु कौन थे? भगवान श्री कृष्ण के जो कुल गुरु थे, कुल गुरु समझते हैं ना, जो परंपरा से गुरु आ रहे हैं, हमारे पिताजी के भी गुरु, हमारे दादाजी के भी गुरु, माता पिता भाई के गुरु, सबके गुरु, आपके भी गुरु, उसको कहते हैं कुल गुरु। तो कुल गुरु थे भगवान श्री कृष्ण के गर्गाचार्य जी महाराज, सिद्ध पुरुष थे, और उनके विद्या गुरु, वेद शास्त्र का जो अध्ययन करवाए थे वे थे सांदीपनी मुनि उज्जैन के, और सुदामा जी भी वहाँ पर गुरुकुल में विद्या अध्ययन करते थे, जो मिले थे भगवान श्री कृष्ण, और मित्रता का हाथ उन्होंने फैलाया था। तो सांदीपनी मुनि विद्या गुरु थे। और आध्यात्मिक गुरु, आध्यात्मिक गुरु का मतलब होता है जीवात्मा को परमात्मा में मिलाने की जो प्रक्रिया बतलाते हैं, उसको क्या कहते हैं? उनको आध्यात्मिक गुरु। आध्यात्मिक गुरु थे ऋषि दुर्वासा, ऋषि दुर्वासा। तो भगवान श्री कृष्ण के देखिए गुरु तो बहुत हैं, कल आप बता रहे थे एक अक्षर भी सीखते हैं तो गुरु होते हैं, ऐसे गुरु बहुत हैं। कोई भी गुरु हो सकते हैं, लेकिन जो आध्यात्मिक गुरु है जिनसे हम भजन भेद लेते हैं, सारे गुरुओं में आध्यात्मिक गुरु की महिमा अधिक है, सर्वोपरि है। तो ऋषि दुर्वासा इर्द गिर्द आए थे, भगवान श्री कृष्ण गए और कहा गुरुदेव मेरी द्वारका में पधारिए, मेरा कल्याण कीजिए, द्वारका को पवित्र कीजिए, गुरुदेव बड़ी कृपा हुई है जो आप आए हैं। देखिए